नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी पिछले दिनों तक जो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और तालिबान के बीच में किस तरीके से ठनी हुई थी अपने वेपन्स को लेकर। अमेरिका के जो वेपन्स वहां पर आर्मी के वो छोड़ के आ गए थे अफगानिस्तान में, लेकिन अब वो तलखियां जो है वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफ तालिबान ट्रंप पर और अमेरिका पर रहम खा रहा है, तो उधर ट्रंप भी अफगानिस्तान पर रहम खाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बहुत बड़ी खबर यह है कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, वांटेड लिस्ट में, अमेरिका की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका जो इनाम है वो भी हटा दिया गया है और दया जो है उनके ऊपर दिखाई गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि $10 मिलियन का इनाम सिराजुद्दीन हक्कानी पर रखा गया था और अफगानिस्तान में कई हमलों का मास्टरमाइंड ये है। हालांकि अभी तालिबान सरकार में ही बहुत महत्वपूर्ण पद, मंत्रालय जो है वो इसे दिया गया है, लेकिन अमेरिका की वांटेड लिस्ट से इसे हटा देना, क्या अब अफगानिस्तान और अमेरिका के रिश्ते कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे? कि पहले हमने देखा था, हमें निपुण जी ने ही बताया था कि कैसे जो अफगानिस्तान की तरफ से एक रिहाई हुई है अमेरिकी नागरिक की, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, वो डील हुई थी। निपुण जी क्या कहेंगे, क्या रिश्ते सुधर रहे हैं? देखिए, दो तीन आयामों से इसको हम देख सकते हैं कि एक तो पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो पिछले कई समय से अमेरिका के बेहतर नहीं है, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है पाकिस्तान का एक विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहा था, तो वो आपका अफगानिस्तान के रूप में उसको मिल भी रहा था। और अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका रहा और रहने के बाद 2021 में वहां से गया। तो वो जो गया वो भी क्या बड़े आनंद फानन में जाने का प्रयास किया। दूसरा रीजन क्या था कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर हथियार छोड़कर गया और हथियार छोड़ के जाने के बाद जिसने तालिबान की ताकत को बढ़ाया, उसके बाद हम देखते हैं कि चीन ने लगातार अफगानिस्तान में अपने पैर पसारने शुरू किए। और जब चीन ने पैर पसारने शुरू किए तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने लगा कि अगर चीन अफगानिस्तान में मजबूत हो जाता है तो दैट इज अ थ्रेट फॉर अस, ये हमारे लिए क्या होगा, सबसे बड़ी क्या होगा, संकट होगा या खतरा होगा। तो अमेरिका ने तो उस दिशा में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के प्रति नीतियों में परिवर्तन करना क्या क्या शुरू किया है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो तालिबान है, तालिबान में एक फूट है, मतलब कहते हैं ना कि दो भाग से हैं, दो हिस्से से हैं। और जिसके तालिबान दिख रहे हो तो उनको तालिबान लगता है, लेकिन तालिबान के भी क्या है, आपके दो गुट हैं। एक गुट तो आपका देखने को मिलेगा जो तालिबान के अंदर बात करते हैं, जो हक्कानी नेटवर्क का, यानी कि हम देखें कि पूरा जो आपका एक हक्कानी नेटवर्क है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी के हाथ में उसकी कमांड है। यानी कि जो एक पूरा का पूरा गुट है जो हक्कानी नेटवर्क का है, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व में उसकी क्या कमांड है। और दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप है आपका हिबतुल्लाह अखुंदजादा, तो अंखुंदजादा उसके बाद नेतृत्व में है। यहाँ पर अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि जो हक्कानी नेटवर्क है, यानी कि जो आपका सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व जिसमें है, अगर अमेरिका उससे नजदीकियां बढ़ा लेता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक तो तालिबान कमजोर हो जाएगा, और दूसरा अमेरिका जो अपने इंटरेस्ट सधवाना चाहता है तालिबान से, वो सारे के सारे इंटरेस्ट क्या होगा, अमेरिका साथ लेगा। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका ऐसे कर रहा है ताकि हक्कानी नेटवर्क के थ्रू ही जो तालिबान में एंटी अमेरिका ग्रुप है, कौन सा ग्रुप आपका अंखुंदजादा का जो ग्रुप है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले। तो अमेरिका की पॉलिसी के तहत मैं इसको देख रहा हूँ। जी चेतन जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहां पर यह कहा जा रहा है कि तालिबान, आप बता रहे हैं कि अखुंदजादा का जो है, हालांकि उसको लेकर भी खबर सामने आई थी कल कि जो खैबर पख्तूनवा के जो मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर, पीटीआई के नेता हैं, इमरान खान के समर्थक हैं, उन्होंने यह कहा था कि भैया तालिबान के जो कबीलियाई हैं उनसे मैं बातचीत कर सकता हूं अगर प्रशासन चाहे, पाकिस्तान की सरकार चाहे। मैंने तो ड्राफ्ट बनाकर पाकिस्तान की सरकार को भी दे दिया था, लेकिन 2.5 महीने से मेरे पास कोई जवाब आया नहीं। और जो अखुंदजादा है उनसे मैं बातचीत करके लड़ाई जो है वो रुकवा सकता हूं, क्योंकि शांति के साथ ही
बातचीत अगर हो तो शांति आ सकती है, अमन आ सकता है, ये उनका कहना था। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो हक्कानी नेटवर्क के साथ जुड़कर अपने लिए जो मुश्किलें हैं वो कम कर देना चाहता है। तो क्या आने वाले में समय में हम समझेंगे जो वेपन्स की मांग की जा रही है वो पूरी कर दी जाएगी, तालिबान छोड़ देगा? क्या इसमें कोई संभावना है? नहीं नहीं, देखिए, वेपन तो वापस मिलना, अब तो उसको अमेरिका को भूल जाना चाहिए। वो वेपन तो वापस मिलने से रही, ये तो सत्य है, अमेरिका भी जानता है। अमेरिका ने बस वो केवल बात इसलिए की थी कि अमेरिका का कोशिश ये है कि तालिबान जो है वो अंडर दो अमेरिका प्रेशर में रहे और वो किसी भी तरीके से चीन के इंटरेस्ट के साथ में चीन के साथ जुड़ने का प्रयास न करे, जिससे अमेरिका का क्या हो, टेंशन बढ़े, तनाव बढ़े। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए चाह रहा है कि कैसे भी करके आप किसके नजदीक ना जाएं, आप जो है अमेरिका के वो चीन के नजदीक ना जाएं। और बात रही हक्कानी, देखिए अमेरिका के लिए ना तो हक्कानी से को मतलब है और ना ही दूसरा जो ग्रुप है उससे को मतलब है। अमेरिका को केवल केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब है। अगर अखुंद ज्यादा जो ग्रुप है वो अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरा करता है तो अमेरिका उससे खड़ा हो जाएगा, अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका तो ये काम करना चाह रहा है कि दोनों के बीच में जो फूट है ना, उस फूट का यूज करना चाह रहा है कि अगर मैं दूसरे ग्रुप को, दूसरे तबके को अगर ताकतवर कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अखंड ज्यादा जो है वो आपका अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, अमेरिका की बात करने लगेगा। जब तक ये दोनों ग्रुप एक रहेंगे तो अमेरिका को चैलेंज करते रहेंगे। तो अमेरिका तो बहुत सोची समझी राजनीति, फूट डालो राज करो वाली बात जो हम पॉलिसी सुनते हैं, डिवाइड एंड रूल, उसको खेलने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है, मुझे ये लग रहा लेकिन है। लेकिन लेकिन अगर इसके लिए अमेरिका $10 मिलियन का इनाम भी हटा देता है, जो अब तक मोस्ट वांटेड लिस्ट में हक्कानी को रखा गया, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि आप अपने लिए खतरा बने जो भी हक्कानी था उसे आप बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं। तो अमेरिका की ये रणनीति, ये कैसी रणनीति है? कल को अगर वो नहीं मानते और खतरा बनते आने वाले समय में अमेरिका के लिए और ज्यादा, तो फिर क्या होगा? देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बात कही जाती है चेतन जी, नथिंग इज द परमानेंट। आप जब तालिबान को सत्ता में आते हुए देख सकते हैं, भाई 2021 में तालिबान को सत्ता देकर कौन गया था? अमेरिका गया था। हाँ, और अमेरिका 20 साल तक तालिबान से ही लड़ रहा था, बिल्कुल। 20 साल तक तालिबान से। और जब 2001 में आया तो तालिबान के ऊपर ही अटैक करने के लिए आया था और बाद में जाते समय उसी को पावर देकर गया। तो यहाँ पर अगर आप ये बात करते हैं कि कोई परमानेंट एनिमी, नथिंग इज अ परमानेंट, यानी कि आप कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, परमानेंट कोई फ्रेंड नहीं है। भाई हम बात अगर करें हक्कानी नेताओं की बात भी करें, क्या वो नेता हम उनको बेवकूफ मानेंगे कि वो बेवकूफ एकदम? लादेन जैसे लोग या आपका बहुत सारे मुल्ला उमर जैसे लोग, जितने भी आप नेताओं को देखेंगे, इन्होंने इतने बड़े बड़े अपने संगठन बना रखे हैं, तो बेवकूफ नहीं है, ये अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि आज अमेरिका के साथ में दोस्ती करके हमको लाभ है तो अमेरिका पर अटैक क्यों करेंगे? जहां इनको हम्म। करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो सब अपना अपना प्रभाव का विस्तार करने की होड़ है और अमेरिका तो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। देखिए अमेरिका को भाई, जैसे हम हक्कानी की बात करें, दूसरा अगर इन दोनों ग्रुप में लड़ाई हो जाती है, दोनों ग्रुप आपस में लड़ जाते हैं, तो अमेरिका का अपना हित सकता है। भाई मैं सिंपली साहब देखिएगा, जो ये तालिबान ग्रुप है, तालिबान ग्रुप के अंदर दो गुट हैं, दो गुट आपस में टक्कर ले रहे हैं कि कौन तालिबान को लीड करेगा। अमेरिका अगर एक को सपोर्ट करता है और एक को खत्म करवा देता है तो कम से कम एक शत्रु तो अमेरिका का कम होगा। हम्म। आप उस नजरिए से तो देखिए ना, तो अमेरिका तो दोनों हाथों में लड्डू लेके चलने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे ये मत मानिए कभी भी आईआर में हम ये लोग कभी मानते ही नहीं कि नथिंग इज ठीक परमानेंट, है, यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। बिल्कुल। जी, अब ये बहुत बड़ी खबर थी तो हमने सोचा कि आपको अपडेट कर दिया जाए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तालिबान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। ये बहुत ज़रूरी खबर थी। अमेरिका का ये इनाम हटाना और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हालांकि अब आगे क्या होता है, क्या जो रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है, इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं आती है, तालिबान कैसे इन चीज़ों को लेता है, और तालिबान क्योंकि यही चाहता है कि आने वाले समय में उसको एक गवर्नमेंट के तौर पर मान्यता मिले, एक देश के तौर पर अफगानिस्तान को दोबारा से मान्यता मिले। और अगर अमेरिका का साथ मिल जाता है या फिर अमेरिका किन हितों को साधने की वहां पर कोशिश कर रहा है आने वाले समय में, उम्मीद है कि पूरी तरीके से वो साफ होगा। फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ आप सोचते हैं इस पर, इस जानकारी पर, आप कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।